हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त फिर संकल्प पॉइंट चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आज अपन बात कर रहे हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई फसाई में जो पेपर लगा था असिस्टेंट का 31 मार्च 2022 को। इसमें देखो 25 क्वेश्चन फसाई से संबंधित आए थे, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, 20 क्वेश्चन जी जनरल अवेयरनेस आई थी, 20 क्वेश्चन मैथ से संबंधित आए थे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग आई थी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश आई थी। तो इसमें अपने जनरल अवेयरनेस के जो मेमोरी बेस्ड थे पेपर बाद में रिलीज किया था, उससे संबंधित लगभग क्वेश्चन अपन ने इससे पहले वीडियो में अध्ययन कर लिए हैं। कंप्यूटर से संबंधित भी लगभग क्वेश्चन अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज अपन बात कर रहे हैं मैथ से संबंधित आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। देखना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, शोभित ने रोनीता से 10% की छूट पर एक वस्तु खरीदी। यानी शोभिता शोभित है ने रोनीता से 10% की छूट पर एक वस्तु खरीदी, फिर भी रोनीता ने इस पे 610 रुपए का लाभ प्राप्त किया। फिर भी वह 610 रुपए का लाभ प्राप्त कर रही है क्योंकि वस्तु पर उसके द्वारा अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से 350% अधिक था। रोनीता द्वारा दी गई छूट का मान ज्ञात करो। ये देखो 610% नहीं, 610 रुपए का लाभ कमा रहा है। कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है, 100 रुपए की लेने के बाद शोभित उस पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, 350% बढ़ा के लिखता है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज पे वो कितने लिखता है, 450 रुपए लिखता है। इसका अर्थ ये हुआ। और फिर भी वह उससे 10% छूट पर बेचता है, यानी कोई भी वस्तु वह 10% छूट पे बेचता है। इस प्रकार बेचने के बाद वह उस वस्तु पर कितने रुपए लाभ कमाता है, 610 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो देखो 450 रुपए की कोई वस्तु है, मान लो 100 रुपए में खरीदी उसने, 350 रुपए बढ़ा के 350% बढ़ा के लिखे तो कितने हो गए, 450। अब 450 पे मान लो आपने 10% की उसने छूट दी, तो 450 बट्टा 10 गुणा 100, इसके मतलब कितने रुपए की छूट दे दी, 45 रुपए की छूट दी। 45 की छूट दी तो 405 रुपए में बेची। 405 में 100 तो क्रय मूल्य है, इसके मतलब कितना रुपए लाभ कमाया उसने, 305 रुपए लाभ कमाया। लेकिन यहाँ लाभ कितना दे रखा है, 610। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 नहीं, 305 का देखो दुगुना दो, 610 है। इसका मतलब क्रय मूल्य उसका कितना था, 200। देखो दुगुना हो रहा है ना, ये 305 का दुगुना 610, तो क्रय मूल्य कितना था, 200। 350% बढ़ा के लिखे हैं उसने, तो 450 की बजाय वस्तु का क्रय विक्रय कितना लिखा, 900 रुपए। भाई 350% बढ़ाए हैं तो 200 का 350% 700 होता है। 700 और 200 कितने हो गए, 900। 900 से 10% की छूट दी उसने, 900 गुणा 10 बटा 100, 90 रुपए की छूट दी। तो 900 से 90 रुपए की छूट दी तो कितने में बेची वो, 810 में। 810 से 200 रुपए तो वस्तु के क्रय मूल्य था, यानी उसके लगे हुए थे, तो लाभ कितना कमाया, 610 रुपए। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा आपने अपन से, रोनिता द्वारा दी गई छूट का मान क्या है, यानी कितने रुपए की छूट है, तो छूट तो ये दी है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 रुपए की छूट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कोई भी खंबा या किसी वस्तु की लंबाई नहीं है, या अपने आप को मान लो कोई व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन मात्र अपनी ही लंबाई तय कर पाती है। ये बात अपन ने पढ़ी है। तो 30 किलोमीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब अपन यहाँ क्या निकालेंगे, दूरी। दूरी यानी ट्रेन की लंबाई। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है यहाँ देखो, इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को या तो यही मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि समय सेकंड में दे रखा है ना, तो 5/18, 6×3 = 18 और 6×5 = 30, कितनी आ गई, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल तो आ गई 25/3 और समय कितना आ गया, 15 सेकंड। 3 से 15, 5, 25×5 = 125। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी थी, एक 125 मीटर। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या हो रहा है, जबकि वह सामने से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से आ रही एक अन्य ट्रेन जिसका नाम जे है को 102/5 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन जे की लंबाई ज्ञात करो। देखो समय दूरी में तीन ही चीज आती है, दूरी, चाल और समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, बाकी
चाल निकाल लो, चाहे समय निकाल लो, दूरी ऊपर रहेगी, दूसरी चीज़ नीचे रहेगी। जैसे चाल निकाल रहे हो तो दूरी बटा समय, समय निकाल रहे हो तो दूरी बटा चाल। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन देखो, जबकि वह सामने से आ रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दो ट्रेनें जब विपरीत दिशा से आती है तो उनकी चालें हमेशा जुड़ जाती है, और समान दिशा से जाती है तो उनकी चालें हमेशा घट जाती है। तो विपरीत दिशा से आ रही है, देखो सामने से आ रही, विपरीत दिशा से आ रही है तो चालें जुड़ेंगी, इसका मतलब चाल कितनी होगी, 30 प्लस 30। देखो 30 तो ये है ना, यहाँ पे 30 तो ये चाल है, और 30 ये होगी, विपरीत दिशा से आ रही है, जुड़ गई, तो चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति हॉर होगी। अब समय देखो 102/5 सेकंड में पार कर जाती है, 102/5, तीन ही चीज होती है, दूरी, चाल और समय, इनमें दो चीजें देगा और एक चीज पूछेगा, यही होता है समय दूरी में, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो आपको चाल दे दी, समय दे दिया, वापस क्या पूछ ली, दूरी पूछ ली, दूसरी ट्रेन यानी जे की दूरी पूछ ली। अब इसमें देखो वही चीज आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में यही चेंज कर लो, 60 किलो, ये देखो 60 किलोमीटर है ना, तो इसको 60 गुणा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, कोई किसी को भी तो 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा 5/18, 18 से देखो 6 तिये 18, 6 दाए 60, कितनी आएगी, 10 पंजे 50/3 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय में पार कर जाती है, भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय में पार कर जाती है, 102/5 सेकंड में पार कर जाती है। काट लो इसको, 5 से 50, 10, 3 से ये कटेगी, देखो 102, 3 तिये 9, 1 2, 3 चौक 12, कितनी होगी, 34 दाए 340 मीटर। इसके मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 340 मीटर है। 340 मीटर से देखो अपन ने पहले ट्रेन की यहाँ लंबाई निकाली थी, कितनी थी, 125, तो 340 से एक की 125 है, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 340, यहाँ 340 माइनस 125, दूसरी कितनी आ जाएगी, 215 मीटर, अपने को ऑप्शन में दे रखा था 215 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो भिन्न का हमेशा देखो रूल होता है, इनका देखो, जैसे ये कितनी देर की है, 7/8, ये कितनी देर की है, 6/8, ये कितनी देर की है, 4/5, और ये कितनी देर की है, 2/9। इसके देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बाकी आपको आता है तो बेटर है। अंश, देखो ऊपर के मान को बोलते हैं अंश, नीचे के मान को बोलते हैं हर, और दोनों को मिला के बोलते हैं भिन्न। बड़ी भिन्न की विशेषता है, क्रॉस में गुणा कर लो, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। देखो इनमें कंपेयर करते हैं, 7 8 7, देखो 8 को 7 से गिना, 8 7 56, यानी इसका अंश का मान आ गया 56, 8 6 48, इसका मतलब 48 बड़ा हुआ है, 56 56, इसका मतलब ये भिन्न तो छोटी है। आगे वाली से कंपेयर कर लो, देखो 7 पंजे 35, और 8 को 4 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, अभी भी यही बड़ी है। इससे कंपेयर कर लो, देखो 9 सत्ता 63, और 8 दूनी 16, अभी भी ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, 7/8। इनको क्रॉस में गुणा कर लो, जिसका अंश का मान बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी आएगी, और छोटी पूछे तो क्रॉस में गुणा करता जाओ, जिसका अंश का मान छोटा निकालता जाओ, जो छोटी आएगी वो छोटी। अगला क्वेश्चन देखो, a/√2 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल निकालना। देखो एक होता है वर्ग, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो वर्गमूल निकालोगे तो इसको वर्गमूल निकाल दो, इसका वर्ग, तो a√2, देखो a/√2 का आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो √2 गुणा √2। अब देखो a√2 तो इनका निकालोगे तो ये तो a तो कॉमन आ जाएगा, और √2 बच गया ऊपर, तो √2, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 पूरा दो 2 हो जाएगा। अब ये इस पे पूरे पे था, ये टाइपिंग में हो गया, तो a√2/2, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 लड़कियां एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती है। 41 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 40 दिन में। इसका मतलब एक लड़की उस काम को कितने दिन में करेगी, एक लड़की पे पूछ ले, तो 41 गुना 40, 41 को 40 से गुणा कर लो, 41 चौक
164 कितने दिन में करेगी? 1640 दिन में उस काम को पूरा करेगी। यदि अक्स लड़कियों ने काम शुरू किया, अक्स लड़कियां उन्होंने काम शुरू किया और 30 दिनों के बाद 64 लड़कियां और उसके साथ जुड़ गई, यानी अक्स लड़कियां, अपने को नहीं पता कितनी लड़कियों ने अक्स, अब कईयों को क्या होता है, अक्स से बड़ी नफरत होती है। अक्स छोड़िए, आप कुछ भी मान लीजिए, यानी कई लड़कियों ने काम शुरू किया, 30 दिनों तक उन्होंने काम किया, उसके बाद 64 लड़कियां, यानी वो काम समय पे पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए 64 लड़कियां और आ गई और शामिल हो गई उस काम को कराने के लिए और जुड़ गई, ताकि काम पूरा वांछित समय यानी समय पे पूरा हो सके। तो ये पूछ रहा है अक्स का मान क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है अक्स लड़कियों का मान कितना होगा। अब आप अक्स को आपको पता नहीं है, आप तो ये 64 हैं, इनको गुणा कर लो, क्योंकि ये 40 दिन में तो करना है, तो 64 लड़कियां 30 दिन बाद शामिल हुई, इसके मतलब इन्होंने तो 10 दिन ही तो काम किया है। 64 गुणा 10 यानी 640 दिन का काम तो इन लड़कियों ने पूरा कर दिया। तो 1640 से 640 घटाओगे, देखो शेष काम कितना किया, 1640 दिन का पूरा काम था एक लड़की का, 64 लड़कियां 30 दिन बाद शामिल हुई, तो 640 दिन का इन्होंने कर दिया, तो माइनस 640। इसके मतलब वो लड़कियां जो अक्स लड़कियां थी, उन्होंने पूरे 40 दिनों में 1000 दिन का काम किया, एक लड़की के 1000 दिन का काम किया, क्योंकि 30 दिन तो वो अकेली लगी रही, फिर इन 64 लड़कियों के साथ 10 दिन और लगी रही, तो टोटल उन्होंने कितने दिन काम किया, 1000 दिन। 1000 दिन काम किया एक लड़की के, कितने, 40 दिन में। अब कितनी लड़कियों ने किया, भाग दे लो, कट जाएगी 4 से, तो कितनी लड़कियों ने किया, 25 लड़कियों ने किया। राइट आंसर इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो 25 लड़कियां 30 दिन तक लगी रही, काम समय पे पूरा होता हुआ नहीं दिखा, तो 64 लड़कियों को और लगाया गया और काम पूरा समय पे करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी है, यानी प्रकृति की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी है, अपनी बेटी से 6 गुनी है। यदि 6 वर्ष पूर्व, देखो ये ध्यान, ये लैंग्वेज हमेशा ध्यान से पढ़ना, पूर्व या बाद में पूछ रखा है। यदि 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु के 10 गुने से 6 वर्ष अधिक थी, तो प्रकृति की वर्तमान आयु क्या है। देखो प्रकृति और उसकी पुत्री, वर्तमान में तो इनकी क्या दे रखी है, प्रकृति की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी है। वर्तमान में तो ये प्रकृति 6 की है, तो उसकी पुत्री कितने की है, 1 की है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले प्रकृति 6 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु की 10 गुने से, यानी इसकी 1 थी तो इसकी 10 थी, 10 गुने से भी 6 अधिक थी, प्लस 6 अधिक थी, तो खैर प्रकृति की वर्तमान आयु क्या है, प्रकृति की वर्तमान आयु आज पूछ रखी है क्या है। तो इसमें देखो, यदि देखो ऑप्शन से निकालते हो आप इसको, तो वर्तमान में यदि इसकी 72 है, इसकी 72 है, इसकी पुत्री प्रकृति की 72 है, यानी 6 अनुपात किसके बराबर है, यदि ऑप्शन से निकाल रहे हो 72 के बराबर, तो इसकी कितनी होगी, 12 होगी। 6 वर्ष पूर्व है, देखो देखो 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व इसकी 66 हो जाएगी, इसकी देखो 66 हो रही है ना, लेकिन 66 में भी देखो 10 गुने से 6 अधिक थी, तो ये 6 और निकाल दो, जो 6 अधिक है, तो इसकी 60 हो जाएगी। अब इसकी तो आज 12 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 वर्ष पहले 6 ही तो थी। अब इसकी कितनी थी, 72 से 6 निकाली 66 हो गई, लेकिन 10 गुना, अपन तो अनुपात मिला रहे हैं भाई, 10 गुना सही बैठ रहा है क्या, तो ये 6 अधिक थी, तो ये 6 भी निकाल दो, तो 6 निकाली 66 से, तो 6 निकाली तो 60 हो गई। अब देखो ये 6 की 60 10 गुना आनी चाहिए, ये 60 तो सही है, नहीं गलत है, 6 दाए 60 सही है। तो प्रकृति की 6 साल पहले 6 थी, इसकी माँ की कितनी थी, 60, तो ये अपने को बताया गया है भाई, 10 गुना से 6 अधिक तो 66, यानी 66 थी, सही बात। वर्तमान में प्रकृति की 72 है और उसकी पुत्री की कितनी है, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोनिता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से जेड प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करती है, यानी जेड, अपने को नहीं पता जेड परसेंट कितना अधिक अंकित कर रही है, और फिर भी वह उस वस्तु पर 10% की छूट देते हुए 630 रुपए में बेचती है। फिर भी उस वस्तु को वो कितने में, 10% की छूट दे रही है, यानी कितना भी बढ़ा के लिखा और 10% की छूट दे रही है, देते हुए 630 रुपए में उसको बेचती है। यदि उस वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:9 हो, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 7:9 है। अब 9,
तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को जेड का मान ज्ञात करना है देखो। तो विक्रय मूल्य तो अपने को पता है ना 630 रुपए है। 630 किस अनुपात के बराबर है? 9 अनुपात के बराबर है, क्योंकि बेस तो 630 में रही है, इधर विक्रय मूल्य 9 अनुपात में बेच रही है, तो इसका पहले क्रय मूल्य निकालो। तो देखो 9 सता 63, यानी वो वस्तु कितने रुपए की, उसने अंकित मूल्य कितना अंकित किया? 700 रुपए अंकित किया, 10% की छूट दी और कितने में बेचा? 630 में बेचा। अब अपन अनुपात की बात करें यहाँ, ये तो हो गया इसका विक्रय मूल्य, यानी कितना बढ़ा के उसने अंकित मूल्य हो गया, सॉरी कि कितना बढ़ा के अंकित किया था, 700 रुपए अंकित किया था, 10% यानी 70 रुपए की छूट दी और 630 में बेच दिया। अपने को अनुपात में कर रहे हैं, तो 630 9 अनुपात के बराबर है, तो 7 अनुपात किन के बराबर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो 7 अनुपात है ना, तो 630 को 9 से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 अनुपात आएगा, लेकिन अपने को 7 अनुपात निकालने हैं। तो 630 को देखो 9 70 70 को 7 से गुणा करोगे, कितने हो जाएगा? 7 7 49, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 490 रुपए था, बढ़ा के इसने 700 रुपए अंकित किया, 10% की छूट दी 70 रुपए की और 630 में बेचा। लेकिन अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7 अनुपात 9, तो जेड का मान क्या है? यानी जेड, जेड क्या दिया है ऊपर? जेड प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य क्या अंकित करता है। तो खैर जेड वैसे तो 700 रुपए है, लेकिन ये कह रहा है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। अब 490 से देखो 700 अंकित कर रहा है, तो कितना अंकित अधिक कर रहा है? 210 रुपए अधिक अंकित कर रहा है। 210 रुपए कितने पे अंकित कर रहा है? 490 पे, और गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? गुणा 100। काट लो, देखो ये कट जाएंगी। 7 तिये 21, सातों सातों 49, 100 को 3 से गुणा करोगे तो 300 बट्टा 7%, देखो ऑप्शन में होगा, ये रहा 300 बट्टा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√12 वर्ग सेंटीमीटर तक है। क्या कोई समद्विबाहु त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलोगे आप? जिनकी दो भुजाएं समान हो उसको क्या बोलोगे? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये और ये समान रहती है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका पूरे का क्षेत्रफल आपको दे रखा 2√12 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के आधार का माप क्या होगा, ये पूछा आपसे, इसका माप क्या होगा भैया? आधार का माप। तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, अब ये देखो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, जैसे यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूं, समद्विबाहु है, इसके मतलब दो भुजाएं समान है और ये बीचों बीच काट रहा है, समधि यानी दो भुजाओं को बराबर बीच में काट रहा है। तो आप इस चीज को मान रहे हो ना कि ये क्षेत्रफल और इस पार्ट का क्षेत्रफल बराबर होगा, इस भाग का क्षेत्रफल, यानी इसको x मान लो, इसको y मान लो, कया का x y में बड़ी नफरत रहे, तो इन क मान लियो, इन ख मान लियो, या इन a मान लियो, या इन b मान लियो। आज दोनों को, इन दोनों का बराबर होगा या नहीं होगा? बराबर होगा ना, बराबर होगा, दोनों बराबर है। तो दोनों का देखो पूरा कितना है? 2√12, इसके मतलब मैं ये मान सकता हूं इस अकेले का 12√12 और इस अकेले का भी √12। अब √12 में ये देखो समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? अब तो बन गया ना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। अब 1/2 गुणा आधार, आधार तो अपने को दे नहीं रखा, पूछा है पूरा आधार, तो आधार, आधार a मान लो, x मान लो, क मान लो, गुणा ऊंचाई √12 बराबर किसके बराबर है? ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 12, सॉरी ऊंचाई कितनी है? 12, ऊंचाई कितनी आई? 12 ही तो आई, बराबर किसके बराबर है? √12 के। अरे समझ में आया कि नहीं है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, एक, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, 1/2, आधार अपने को दे नहीं रखा, गुणा ऊंचाई अगले ने साफ बोल रखा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, और बराबर क्षेत्रफल, यही तो आ गया क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये निकालना है इसका। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये निकालोगे, ये इसका देखो, ये इससे क्या निकल आएगी? आधार निकल आएगा, इससे ये क्या निकल आएगा?
आधार निकल आएगा भाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर √12। इससे इसका आधार निकल आएगा। इस आधार को निकलने के बाद इस आधार को दुगुना कर दीजिए। इस आधार को आप क्या कर दोगे, दुगुना कर दोगे। तो दुगुना कर दोगे तो पूरे आधार की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। इसमें पूरे आधार की क्या आ जाएगी, लंबाई ज्ञात हो जाएगी भाई। इस आधार, इसमें एक का आधार निकलेगा, फिर इसको दुगुना कर दो तो पूरा आधार। इसमें देखो ऑप्शन क्या थे, एक तो था √10/3, एक था √11/3, एक था √12/3 और एक क्या था रूट, एक सेकेंड, √14/3। ये 3 ऑप्शन थे। इसमें ये रूट में लिखने में थोड़ी समस्या आ रही थी तो रूट को उसमें सही लिखा नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो √1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/L गुणा B 12 आ जाएगा √12। अब इसको आप निकाल लीजिएगा तो 1/2, देखो इसको 1/2 गुणा, या ये 2 इधर आ जाएगा। देखो ये इसके आ जाएगा ना बराबर वाला मान, √12 है, ऊपर देखिएगा इसको। तो √12 ये मान इधर आएगा, 2 √12 हो गया ये भाई, 2 ये आ गया, √12 ये हो गया, बट्टा क्या आ जाएगा 12 आ गया। अब इसको काटोगे तो 2 से 12 गुणा, 2 से 12 कितना आ जाएगा 6, 6 से 2 से कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा √12/3। भाई दोगुना क्यों किया अपन ने, देखो ये क्या था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2, 2 तो ये आ गया और इस मान को इधर लाए तो √12 ये आ गया, तो कितना आ गया 2√12। ये मान आधार गुणा आधार अपन निकाल रहे हैं, ऊंचाई नीचे आ गई, ये तो 12 ये आ गया, तो कितना आ गया 2, और गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि आधे का निकाल रहे हैं। या अलग कर लेना पहले इसका, आधे का निकाल लो फिर दुगुना कर लो, या फिर एक साथ कर लिया भाई, ये आधे का ही तो निकाल रहे हैं अपना, आधे पार्ट का, तो इसको दुगुना कर लो, दुगुना हो जाएगा। तो इसको अपन यही दुगुना कर लिया, गुणा 2, तो 2 से 12 कितना आ गया 6, 6 को अपन ने काटा वापस 2 से तो 3, तो √12/3, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा √12/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका मेन चीज ये है, समद्विबाहु त्रिभुज था तो आधे का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, फिर क्षेत्रफल पूरा दे रखा है तो क्षेत्रफल को डिवाइड कर लीजिए, √12, 2 √12 है तो √12 और √12, फिर इसके आधार को क्या करोगे आप, उसका आधार निकाल लीजिएगा, आधे का आधार आएगा तो उस आधार को दुगुना कर दो, पूरे का आधार आ जाएगा। यही तो बात है और कुछ थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 लाख से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 1 लाख से पूर्ण पहले क्या आएगी 99,999 आएगी, और क्या आएगी। रजत ने अकेले काम शुरू किया, यानी रजत ने अकेले कोई काम शुरू किया और सिमरन के 75% काम, सिमरन के लिए 75% काम छोड़कर 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी 75% सिमरन के लिए काम छोड़ दिया, तो रजत ने 25% काम किया। 25% काम 10 दिनों में किया, इसका मतलब पूरा काम 25% 10 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता, 100% 40 दिन में करता है। श्योर बात। यदि सिमरन शेष काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, सिमरन यानी 75% काम को सिमरन कितने दिन में करती है, तो 30 दिन में करती है, वही बात आ गई। वो भी 30 दिन में 75% काम को करती है, तो 100% यानी पूरा काम को वो भी कितने दिन में करती है, 40 दिन में करेगी। यानी ये भी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और वो भी 40। अपन क्वेश्चन पे जाते हैं, देखो। तो रजत और सिमरन द्वारा मिलकर काम का 45% काम करने में लगने वाला समय क्या होगा, यानी ये भी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और वो भी 40 दिन में कर सकता है, तो 1/40 प्लस 1/40 कितना आ गया 2/40, 40/2 20 दिन, यानी दोनों साथ मिलकर काम करे तो वो काम कितना हो जाए 20 दिन में पूरा हो जाए। लेकिन पूरा काम नहीं करा रहा, काम का कितना है 45%। अब
50% भी कराता तो आधा आ जाता, 20 का आधा 10 दिन, लेकिन ये तो 45%, इसका मतलब 10 से भी कम आएंगे। देखो ये ऑप्शन से ही निकल रहा था, 10 से भी कम आएंगे तो 9 दिन। भाई 50% काम होता तो 10 दिन में होता, लेकिन ये तो 10 से भी कम आ रहा है। और या वैसे निकाल लो 20% काम का, 20 दिन के काम का 45%, 20 गुना 45 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 से 45, और बाकी वैसे ही देख लो, सीधे ही हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है अपन से, एक आयत का क्षेत्रफल 5√3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है कि एक आयत है कोई, उसका क्षेत्रफल 5√3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग के क्षेत्रफल, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल तो अपन रखते हैं भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितनी है, भुजा 5√3 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 का 25, 5√3 गुणा 5√3 75 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। एक कह रहा है आयत का क्षेत्रफल भी इसके बराबर है, इसके मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल बी बराबर कितना है, 75 है, बराबर हो गए। क्वेश्चन आगे देखो, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, आयत की कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 3:1 में है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, यानी एल गुणा बी 75 होने चाहिए और 3:1 में होने चाहिए, तो 15 और 5 हो जाएंगे। देखो 3:1 में है, 15 पंजे 75, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा एल प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, 15 और 5 20 दूनी 40, 2 15 प्लस 5, 15 और 5 20, 20 दूनी 40, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति के पास 12,000 रुपए हैं, प्रकृति किसी का नाम दिया है, प्रकृति के पास 12,000 रुपए हैं, उसे योजना आर में उसे योजना आर में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि का निवेश किया और शेष राशि योजना एस में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, दोनों ही साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 3 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त कुल ब्याज 6600 रुपए है, तो योजना आर में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी उसके पास टोटल 12,000 रुपए थे, 12,000 रुपए से उसने आर में किए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की निवेश और एस में किए 20% की निवेश, और यदि 3 वर्ष के अंत में उसे 6600 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो आर में निवेश की गई राशि क्या है। या तो आप ब्याज से निकाल सकते हो, लेकिन इसको मिश्रण से निकालोगे तो ब्याज से भी इजी पड़ेगा। यदि दो रेट आपको दे रखी है तो हमेशा मिश्रण से निकालिए। अब इसकी ब्याज की 20 की कॉमन रेट ले लीजिए, साधारण ब्याज अपन ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज में तो क्या रखते हैं, दर, देखो एक 15% है एक 20%, तो बीच की दर निकालोगे तो दर क्या होती है, ब्याज गुणा समय बटा मूलधन गुणा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, तो ब्याज कितना है 6600 रुपए, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 12,000 रुपए, गुणा दर कितनी है, समय कितना है, देखो समय दे रखा होगा, यदि 3 वर्ष तो समय 3 वर्ष। अब ये इसमें क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, दर का ये तो था ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, और समय पूछे तो दर, यहाँ ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर आ जाएगी, ये तो होता है। अब इसको काटो, देखो इसमें 20 का आ जाएगा मान काटने से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से देखो 6 दूनी 12, 6 11 66, 0 110, 2 से 55, कितनी आ गई 55/3%, ये बीच की दर आ गई। अब इससे निकाल लो, एक है 15%, एक है 20%, और बीच की है कितनी 55/3। अब इसको देखो क्रॉस में करोगे, मिश्रण से करोगे तो 15×3 = 45/3, सॉरी 15×3 = 45। अब 55 से देखो 45 में कितने का गैप है 10, तो ये तो है 10/3। ये देखो 20×3 = 60, 60 से 55 घटाए कितने आ गए, 60 से 55 घटाए 5/3। इसमें प्लस माइनस का मिश्रण में बीच का मान लेता है, तो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहता, ऊपर वाली से घटा दीजिए, कम या ज्यादा है जो 3 दोनों में बराबर है हटा दीजिए,
5:10, यानी 15% पे 5 रुपए, 5:10, इसको छोटा करोगे तो 1:2। 15% पे 5 रुपए देता, 1 रुपए देता है तो 20% पे 2 रुपए देता है, यानी 1:2 में देगा। अपन से लास्ट में क्या पूछा, आर में निवेश की गई राशि क्या है, तो आर में देखो इनको 12,000 रुपए को 1:2 में बांट लो, तो आर का मान यानी 4,000 रुपए तो 15% की दर से देता है, और 8,000 रुपए कितने की दर से देता है, 20% की दर से देता है। अब आपने वो आर पूछी थी, आर देखो 4,000 ऑप्शन होगा, इसमें एस पूछता तो 8,000 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समानुपात की प्रथम 3 संख्याएं 4, 12, 15 है तो चौथी संख्या क्या, इसमें देखो चतुर्थ अनुपाती तो है, 4:12 समानुपात 15 अनुपात, आगे संख्या क्या होगी, ये तो पूछा चौथी संख्या का मान, तो कितना आ जाएगा, मध्य वाली संख्या गुणा कर लो और साइड वाली से भाग दे लो फर्स्ट से, तो 12 गुना 15 बट्टा 4, 4 तिये 12, 15 ती कितना आ गया, 45। राइट आंसर क्या जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गार्गी और तनीषा ने कुल मिलाकर 46,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय व्यवसाय शुरू किया। 9 महीने बाद गार्गी ने अपनी राशि वापस ले ली। यदि 1.5 वर्ष बाद गार्गी और तनीषा द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 7:32 हो तो गार्गी द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, गार्गी के द्वारा, यानी गार्गी और तनीषा दोनों ने मिलाकर 46,000 रुपए का निवेश किया था। 9 महीने बाद गार्गी हट गई, 1.5 वर्ष बाद लाभ का अनुपात दे दिया और गार्गी द्वारा राशि पूछी अपने को, तो अपन ने ये मान ली गार्गी अनुपात तनीषा दोनों ने 46,000 रुपए की राशि निवेश की थी। गार्गी ये मान लिया अपने को नहीं पता है, अक्स राशि कया गया, अक्सों बड़ी नफरत हुआ है, एऊ नफरत आर्ट का बच्चा के ज्यादातर, तो ठीक है मान लियो कोई फर्क कौन पड़ा, या 9 महीना तक निवेश करी और तनीषा लाभ लास्ट तक रही तो 1.5 साल यानी 18, तो अक्स राशि है तो अक्स माइनस 46,000 माइनस अक्स, भाई टोटल 46 आ रही है, अक्स या करी तो ई का घटा दो और गुना ये 18, तो ये कितना आ गया, एक, ये कितना आ गया, 2, ये राशि इन्होंने निवेश की। अब आपने ऐसे पूछा गया, तो गार्गी द्वारा निवेश की गई राशि का मान क्या होगा, तो गार्गी के द्वारा निवेश की गई राशि का मान क्या होगा, तो इसको रख लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, अब इसको देखो गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अक्स बट्टा ये कितना आ जाएगा, देखो गुणा होगा 6 दूनी 92,000 माइनस 2x, अरे ये तो रखना ही आता होगा, ये तो देखो x है, कोई गुणा करने की मान ही नहीं है, और ये कितना आ गया 46 दूनी 92,000 माइनस का माइनस और 2x से गुणा होगा तो 2x आ गया, 46,000 2 से गुणा होगा तो 92,000 हो गया, 2x बराबर, अगर अनुपात देखो लाभ का अनुपात ऊपर x का था उसका 7 है, इसका कितना है 32 है, गुणा कर लो इसको, इसको आपस में गुणा करो तो देखो 32 अक्स से गुणा होगा तो इसका मान तो कितना आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं 32 अक्स, भाई 32 गुणा हुआ, अब इसको गुणा कर लो 92,000 इधर 7 से गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 6,44,000 आ जाएगा, और माइनस, भाई माइनस का माइनस 2 अक्स 7 से गुणा होगा तो कितना आ गया 14 अक्स आ गया, ये मान इधर ले आओ, ये इधर माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 32 और 14 कितने हो गए 46 अक्स बराबर 6,44,000, अपने को तो अक्स का मान निकालना है तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 6,44,000 बट्टा 46, इसको काटोगे तो 14,000 मान आएगा भैया, तो अक्स का मान कितना आ गया 14,000, यानी गार्गी ने कितनी राशि निवेश की थी 14,000, और दूसरी तनीषा के पूछे तो 46,000 से 14,000 निकाल लीजिए, 32,000 उसने निवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित ने एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 20% लाभ पे बेचा, यदि वह इसे 104 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 24% का लाभ प्राप्त होता, टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, देखो 104 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 4% यानी 20 की बजाय 24 होता, 24% लाभ, 100 इसके मतलब
कितने के बराबर है? 104 रुपए 24% यानी 4% के बराबर है। क्रय मूल्य कितना होता है किसी भी वस्तु का हमेशा? कितना होता है क्रय मूल्य? 100%, तो गुणा 100 यानी 104 रुपए अधिक में बेचता तो 24% लाभ, यानी 4% लाभ में तो बढ़ती होती। 4 से निकाल लो कितनी आ गई? 4 से 25 और 26, 26 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 2600 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक यानी धनात्मक संख्याएं प्लस में है, का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या मानो जिनका योग तो 27 और वर्गों का अंतर 81 हो, तो इसमें 15 और 12 आ जाएंगे। देखो 15 और 12 27, इनका वर्ग इसका 225, इसका 144। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। 15 और 12 का अंतर कितना आ गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 170 मिलीलीटर ml के एक मिश्रण में विनेगर ऑयल और ओलिव ऑयल का अनुपात 6:11 है। 6:11 है। एक साइड में विनेगर मान लीजिए और एक में ओलिव ऑयल मान लीजिए। इनका अनुपात कितना है? 6:11। 170 में था तो 11 और 6 17, देखो सीधा ही बैठ रहा है। इसका मतलब 60 मिलीलीटर तो ये है ml, तो और 110 ml ये। क्या पूछा आगे? क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन की ये विशेषता होती है, उसके साथ आप चलते जाइए। वो क्वेश्चन उससे नए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सब सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नए इसमें देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि इसमें 70 ml विनेगर ऑयल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में विनेगर ऑयल और ओलिव ऑयल का अनुपात क्या हो? 70 और मिलाएंगे इनमें तो 60 और 70, ये कितना हो गया? 130। और ये कितना हो गया? 110 का 110 है, तो कितना आ गया? 13:11। ऑप्शन में दे रखा होगा 13:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों G और H की त्रिज्याओं का अनुपात 11:9 है। दो बेलन है देखो, एक ये हो गया, एक ही हो गया। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 11:9 है। त्रिज्या ये हो गई, एक की 11 एक की 9 है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 8:7 है। ऊंचाई 8:7। इसकी त्रिज्या कितनी है? 11, त्रिज्या r, तो इसकी कितनी है? 9। इसकी h कितनी है? 8, तो इसकी कितनी है? 7। अब अपने को क्या पूछा है? छोटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कम है, यानी बढ़ाओ छोटा को कितना प्रतिशत कम है। तो देखो अगर निकाल लो अनुपात। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2πr/h, तो 2 पाई तो दोनों में सेम रह जाएगी। 2 पाई। अब इसमें 2πr, एक में तो है 11 और h है 8, एक में है 9 और h है 7, तो ये कितना हो गया? 11 8 है 88, और ये कितना होगा? 963। अब 88 तो नहीं, देखो 2 पाई है तो 88 को दुगुना, 2 पाई तो 88 को दुगुना करोगे तो 90 दूनी 176 पाई, और इसका कितना आ जाएगा? 63, 126 पाई। पाई तो सेम है ना, कितना ज्यादा? अब क्या पूछा क्वेश्चन लास्ट में? यानी बड़े वाले से छोटे वाला कितना प्रतिशत कम है। अब 176 से 126 देख लीजिए कितना कम है। कितना कम आ रहा है? 50 कम आ रहा है। कितने पे कम है? मेन चीज यही पूछता है। अब मान लो इसमें बड़ा बड़ा वाला कितना प्रतिशत अधिक होता है तो 126 पे आता, लेकिन छोटे वाला बड़े वाले से कितने प्रतिशत कम है तो बड़े वाले से आएगा। तो बड़े वाले से पूछा है ना, तो 176 से गुणा 100। काट लीजिए, इनको कट जाएंगे ये आपस में, ये कट जाएंगे, देख लेना। जो कट के जो मान आएगा वही आ जाएगा इसमें, कटेंगे ये संख्याएं आपस में। ये 625 ऐसे कुछ आएगा ये। इसको काट लो, देखो काटो तो 4 से काटो, देखो 4 से ये 25, 4 चौक 16, 1 6 4 चौक 16, वापस कट जाएगा 44, ये 22, ये 25, 25 25 625/22। देख लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोनित और ऋतिक एक काम को 15 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऋतिक ने अकेले काम शुरू किया,
ऋतिक काम शुरू कर रहा है, ऋतिक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 35 दिन में कर सकता है। और 2/5 भाग पूरा होने के बाद रोनित भी उसके साथ जुड़ गए, यानी 2/5 भाग ऋतिक अकेला करता है, फिर रोनित भी जुड़ जाता है। इस प्रकार काम पूरा होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 2/5 देखो, इसमें रोनित 2/5 भाग करता है, इसका मतलब एक दिन में रोनित का द्वारा किया गया कार्य कितना है? 1/35। तो पूरा काम रोनित ये सॉरी ऋतिक, तो पूरा काम ऋतिक कितने दिन में कर सकता है? 35/1, लेकिन पूरा काम नहीं करना, कितना काम करना है? 2/5, 5 से 7, इसका मतलब 7 दूनी 14 दिन में इसने 2/5 भाग पूरा किया। अब साथ में कौन जुड़ गया इसके? रोनित भी जुड़ गया ऋतिक के। अब दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। देखो साथ मिलके एक दिन में रोनित तो कर सकता है 1/15 और ऋतिक कर सकता है 1/35। एलसीएम कितना आ गया दोनों का? 105। 15 से देखो 7 और 35 से 3, 10/105। तो पूरा कितने दिन में कर सकते हैं? 105/10। लेकिन पूरा नहीं करना, देखो 2/5 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 3/5। 3/5 इनसे करवाना है, तो 5 से 7, 5 से 105, 21 और 21 थी 63, 63 में 10 का भाग दोगे 6.3 दिन ये 7 काम किए। 14 और 6 टोटल काम पूछा है, इस काम पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो कितना हुआ? 14 और 6 20.3 दिन में ये पूरा काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋतिक की मासिक आय 50,000 रुपए है। ऋतिक की मासिक आय कितनी है? 50,000 रुपए है। उसकी आय का 20% मकान किराए पे खर्च करता है, यानी 50,000 रुपए का 20% तो मकान किराए पे खर्च करता है। तो 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 20 कितना हो गया? 10,000 रुपए तो वो मकान किराए पे खर्च कर देता है। वह कुल वेतन का 35% अन्य पे खर्च करता है। 35%, 50 का 35% कितना हो जाएगा? 17,500 रुपए हो जाएगा। निकाल लो 50,000 गुणा 35/100, तो 17,500 रुपए ये खर्च करता है। इसका मतलब वो 27,500 रुपए तो खर्च कर देता है, और शेष राशि की वो बचत करता है। 22,500 रुपए की वो बचत करता है। यदि ऐसा करता वर्ष भर तक चलता है, तो वर्ष भर तक चलता है तो 12 से गुणा कर दीजिए वर्ष भर तक। तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी? 22,500 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,70,000 रुपए आ जाएगा। इसमें देखो ये मैथ का वीडियो था तो लंबा हो गया। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।